अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। किसका कलेक्शन है? डाटा सेट्स का या फाइल्स का। सिंपल वे में डिफरेंट फाइल्स का मजमुआ या डाटा सेट्स का जो मजमुआ है उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस की कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। उनके नाम थे फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। अब क्या था, फील्ड कैसे बनी थी? जब हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स उसने किसको बनाया था? फील्ड को बनाया था। जब कुछ फील्ड्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड बनाती हैं। जब कुछ रिकॉर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फाइल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बट आज हमने डेटाबेस पढ़नी है। तो डेटाबेस क्या है? वो फाइल्स का मजमुआ है। देखें, कुछ कैरेक्टर्स मिले तो हमारे पास फील्ड बनी, कुछ फील्ड्स मिली तो हमारे पास रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड्स मिले तो फाइल बनी, फाइल्स मिली या डाटा सेट्स जो मिले उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डेटाबेस का। इसीलिए डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। किसी भी इंसान के मुतल्लिक इकट्ठा किया गया डाटा सेट या उसकी फाइल्स का जो कलेक्शन है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डाटा बेस का। क्या नाम देते हैं? डेटाबेस। अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के मुतल्लिक इकट्ठा किया गया डाटा या डाटा सेट्स या फाइल्स का जो मजमुआ है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डेटाबेस का। अब एक है डेटाबेस और एक है डेटाबेस सिस्टम। इन दोनों में ज़रा फ़र्क समझिएगा। कुछ फाइल्स डाटा के मजमुआ को, डाटा सेट के मजमुआ को हमने डेटाबेस का नाम दिया। डेटाबेस सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स। क्या है? डेट सिर्फ डाटा जो है वो डेटाबेस है, लेकिन डाटा के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर का होना। अब वो सॉफ्टवेयर करेगा क्या? टू मैनेज दैट डाटा। मतलब सिंपल वे में एक डाटा और उसके साथ सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ जो उस डाटा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। दोबारा से सुन लें स्टूडेंट्स, हमने कहा कि डाटा सेट्स या फाइल्स का जो मजमुआ होता है उसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि जब डाटा को मैनेज करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? उस डाटा को मैनेज करते हैं। तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डेटाबेस सिस्टम का। किसका नाम देते हैं? देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है? डेटाबेसेस को मैनेज करता है। तो वो एक डेटाबेस सिस्टम है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए? डाटा को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकें। ठीक है, जब यूज़र्स को वो डाटा रिक्वायर्ड हो तो हम उसको उनको प्रोवाइड कर सकें। तो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं डेटाबेस सिस्टम के, जिनको हम वन बाय वन कभी डिस्कस करेंगे। बट आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डेटाबेस सिस्टम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अटेंशन से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, वी हैव द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब वो क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ डाटा, second one is hardware, third one is software and the last one is personal। अब सबसे पहले हमें किसको समझना है कि डाटा क्या है। अब देखिए, मैंने कहा कि डाटाबेस का मेन जो एलिमेंट है वो डाटा है। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट डाटाबेस का क्या होना चाहिए? डाटा ही होना चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाटा है ये बहुत मेन एलिमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डाटाबेस का। देखिए, आप डाटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उस चीज़ का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो डाटा है
हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। वो डाटा इंटीजर में हो सकता है, वो फ्लोट में हो सकता है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में मतलब हो सकता है, इसके अलावा वो कैरेक्टर फॉर्म में हो सकता है, वो सिंबल फॉर्म में हो सकता है। तो डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो हमारे पास जो डाटा बेस सिस्टम का मेन एलिमेंट है वो है डाटा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो है हार्डवेयर। देखिए, हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकें। तो हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के तमाम फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम खुद एक हार्डवेयर है, बिकॉज़ वो उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा उसके जितने भी पार्ट्स विजिबल हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, लाइक हमारे पास कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटाबेस सिस्टम के जो दो मेन कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं वो है डाटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी हार्डवेयर। अब हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जो कि विजिबल नहीं होते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि विजिबल नहीं होती, जिसको एक आम बंदा जो है वो देख नहीं सकता। तो जब हम डाटाबेस सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें फर्स्ट एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है डाटा। उसके अलावा हमारी सेकंड नीड जो है वो हार्डवेयर है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के बाद हमें जो रिक्वायर्ड है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उस सिस्टम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे डाटाबेस को मैनेज कर सके, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होता है। लाइक मैंने यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल दी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो हमारे पास है जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है, हमारी डाटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम अपने लास्ट कंपोनेंट पे बात करते हैं जिसका नाम है जी पर्सनल। अब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें ये बताता है कि वो पर्सन्स जो कि डाटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं, जिनका इंटरेक्शन डाटाबेस से है, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, पर्सनल। अब देखें, डाटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे पास डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक कंप्यूटर सिस्टम का होना ज़रूरी है। उस कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर का होना, इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद एक ऐसे बंदे का होना बहुत ज़रूरी है जो कि इन सब को हैंडल कर सके, ठीक है। अब वो जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, वो एंड यूज़र हो सकता है। अब ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा बंदा जो हमारी डाटाबेस को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जो हमारे होल सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, उसको हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देते हैं। इसके विदाउट जो है वो डाटाबेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती, मैनेज ही नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है हमारी डाटाबेस में। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो डेवलपर ऑफ प्रोग्राम या डेवलपर ऑफ जो सॉफ्टवेयर है उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट वन पर्सन है वो है एंड यूज़र। अब एंड यूज़र हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है डाटाबेस सिस्टम से, हिज कॉल्ड एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम MS एक्सेस को, जो कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, इट मीन्स वी आर एंड यूज़र्स। अगेन बता रही हूँ, हमारे पास डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो यूज़र होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर को डाटाबेस के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो यूज़र होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होगा, और एक ऐसा इंसान जो डाटाबेसिस को यूज़ कर रहा है वो एंड यूज़र होगा। तो ये हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स है डाटाबेस सिस्टम के। आई होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।